अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज एक बड़ा अहम केस और उस अहम केस के हवाले से फ़ैसला सामने आ गया है और वो है रिव्यू ऑफ जजमेंट का, और जिस पर जो काबीना ने एक्ट बनाया था पार्लियामान ने उसको कलअदम करार दे दिया गया है और ये कहा गया है कि ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ है पार्लियामान का जो एक्ट बनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियारात हैं उसको ख़त्म करने की एक तरह से ये कोशिश है। अब आज इस सूरत हाल पर क्या मामला हुआ है, ये जो कानूनी तौर पर ये फ़ैसला वो कितना अहम है और इस फ़ैसले को किस तरह से आगे जो है वो ले जाया जाएगा, क्या इस फ़ैसले पर भी कोई नज़रसानी का कोई अपील का मामला हो सकता है या नहीं, ये जो आज फ़ैसला हुआ है। और उसके बाद जिस केस के तनाजुर में ये मामला उठा था, यानी कि 14 मई में पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, उन केसेस के साथ हमारे साथ सीनियर कानूनदान होंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस जो एक्ट के मामलात है इसको किस तरह से आगे कोई चैलेंज किया जा सकता है, या पार्लियामान मौजूद नहीं है, काबीना मौजूद नहीं है, तो अब कौन कस्टोडियन होगा, सिर्फ स्पीकर हैं तो स्पीकर क्या करेंगे, इस सूरत पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब। माहिर कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी रिपोर्टर्स। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इमरान वसीम साहब, बहुत शुक्रिया इमरान आपके वक्त का भी, और हमें हमारे साथ जुल्करनैन इकबाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपने सर वो फ़ैसला पढ़ लिया होगा अब तक, तो ये क्या कहेंगे आप, ये जो फ़ैसला आया है, अदालत ने अपना फ़ैसला भी सुना दिया, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब का इजाफी नोट भी है साथ, तो इस फैसले को लेकर क्या चीज़ें सामने आ रही हैं इन फ्यूचर? Sir, I must say one thing in this regard. This was highly anticipated, expected decision, चूंकि जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स आ रहे थे विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले दिन से हम इस केस को फॉलो कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने आइन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करनी है, चूंकि ये जो रिव्यू का इख्तियार है ये आईने पाकिस्तान के अंदर पहले से दिया गया, अगर आप रिव्यू के स्कोप को या इख्तियार को इनलार्ज करना चाहते हैं, इसके स्कोप को वाइडर और ब्रॉड करना चाहते हैं, तो यू हैव टू मेड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत रिक्वायर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपसे रिक्वायर करता है। लेकिन अगर हम मौजूदा असम्बली के स्ट्रक्चर को देखें, पीडीएम की जितनी भी इत्तेहादी जमातें थी, ये सारी की सारी जमातों को मिला के 228 का जो फिगर 2/3 अक्सरियत रिक्वायर करता है वो इनके पास नहीं थी। और जब भी आप आयन के अंदर सादा अक्सरियत के साथ अमेंडमेंट करने की कोशिश करें तो वो हो नहीं सकती, और अगर आप किसी ऑर्डिनरी किसी सादा अमेंडमेंट को या सादा बिल को आयन के ऊपर सुपरसीड करने की कोशिश करें या फोकियत देने की कोशिश करें तो उस लॉ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है दैट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन उसके सामने स्टैंड नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 ये, एक तो जो इलेक्शन के हवाले से फैसला आया था, उस फैसले के हवाले से ये था कि दोबारा से लार्जर बेंच बन जाता, अपील का टाइम गुजर चुका था, एक उस पे रिव्यू जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, नवाज शरीफ साहब का जो केस था और जहांगीर तरीन का केस था, जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, उनका अपील का टाइम भी गुजर चुका था। अब इस कानून के पेश नजर ये चीजें एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट की जा रही थी कि अगर ये बिल जो है वो पास हो जाता है, उन शख्सियात को कि जिनकी सो मोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए फैसला दिया गया या 184(3) के तहत किसी भी प्राइवेट पिटीशन में फैसला दिया गया और अपील का टाइम गुजर गया, तो वो तमाम लोग जो थे इस रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के तहत दोबारा से रिव्यू कर सकते थे, और एन मुमकिन ये प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी नजर आती है, जिस तरह नैब के केसेस दीगर केसेस के अंदर इनको क्लीन चिट मिल गई, शायद इन केसेस के अंदर भी क्लीन चिट मिल जाती और इनका जो पॉलिटिकल कैरियर था या जो फ्यूचर था वो दोबारा से तापनाक या दहशंदा नजर आता है, वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन ये इतना बड़ा फैसला है कि इस फैसले के बाद अब नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन जो कि एक पार्टी को सुपरवाइज भी करें, शायद इन दोनों पार्टीज का, इन दोनों पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के हवाले से जो मुस्तकबिल है इस फैसले की रोशनी में देखा जाए तो शायद तरीक नजर आता है। सही, ठीक है बैरिस्टर साहब साथ रहेगा। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान।
पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।